हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 69, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग आईएएस पीसीएस के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले 2 महीने को बहुत ही सीरियसली लीजिए। अब सवाल है 2 महीने ही क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग जब 6 महीने साल भर का कोई अगर टारगेट तय फिक्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे करके फिर वो टारगेट जो है ना वो पूरा नहीं होता और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अभी अगर हम बात करें अगले 2 महीने की, 60 इंटू 24 लगभग 1440 घंटे होते हैं। सिंपल है, लेकिन हर रोज 24 घंटे तो पढ़ना नहीं है। 24 घंटे हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाले 60 दिनों में अगर हम टारगेट बनाए कि कम से कम 10 घंटे निकाल लेंगे, 2 महीने, बस 2 महीने, आप 2 महीने हमारे अकॉर्डिंग कर लीजिए, निकाल लेंगे, लेकिन 10 घंटे निकालेंगे। ठीक है, 10 घंटे हम 2 महीने अगले पढ़ने वाले हैं और हमको 2023 में अगर वैकेंसी पूरी क्लियर होती है, यूपीएससी हो जाएगा, तो अगर होता है तो उसके अंदर हमें नौकरी ले लेनी है। बीपीएससी भी उसी रास्ते पे है, तो हमें नौकरी ले लेनी है। 60 दिन 10 घंटे, टोटल 600 घंटा आपके हाथ में। 600 घंटे की का मतलब 600 घंटा, समझ में आ रहा है? 600 आवर्स मायने रखता है। इसको जब हम दिनों में तोड़ते हैं ना तो ये बड़ा कमजोर हो जाता है। लगता है 10 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, तो ये बहुत कमजोर हो जाता है। घंटों में तोड़ दीजिए और हर घंटा वो आखिरी होना चाहिए। वो घंटा तो दोबारा वापस आना नहीं है, तो उस घंटे को आखिरी घंटा समझ के पूरे डेडिकेटेड होके आपको इस 10 घंटे की पढ़ाई 2 महीने करनी है। उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं बचेगा, ये कंफर्म है, इस बात की गारंटी है, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा। अब मेरे पास एक चार्ट है, डिस्प्ले में भी आपको वो चीज दिखेगी। पहला 100 घंटे, जो 100 घंटे पहले आप देंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आप मॉडर्न हिस्ट्री को दे दीजिए। किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का एक अपना अहम रोल होता है। सवाल है इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या, इसको भी हमने बड़ा अच्छे से डिवाइड किया है और आपको समझाएंगे भी। इसमें 20 घंटे का फैक्ट्स है, आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा, देख लेना। 20 घंटे का फैक्ट्स एक तरफ कीजिए, उसके बाद 50 घंटे की आपकी पढ़ाई है, यानी 50 आवर्स आप पढ़ेंगे। रीड की बात की जा रही है, ठीक है, रीड वर्ड यूज किया गया है जानबूझ के, आप पढ़ो बस। 50 घंटा आपको पढ़ना है, थोड़ा समझना है, ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 30 घंटे और आपके पास बचते हैं, वो रिवीजन के लिए है, यानी 50 आवर्स आप पढ़ेंगे कोई भी किताब, कंटेंट, चैप्टर्स। 30 घंटे बाद के रिवीजन में आप डालेंगे और ये जो 20 घंटा है इसमें सिर्फ फैक्ट्स रटेंगे। फैक्ट्स को लेके डर लगता है ना, इस 20 घंटे को फैक्ट्स, एक्सक्लूसिवली फैक्ट्स रटने में डाल दीजिए। 5 घंटा इनफ है, 5 घंटे के बाद आपके फैक्ट्स रिपीट होने लगेंगे, तो यहां रिवीजन वर्ड नहीं डाला है, बट यहां अपने आप ये रिवाइज होने लगेगा। समझ में आ रहा है? ये अपने आप रिवाइज होगा। 5 घंटे से आप लगातार पढ़िए, 5 घंटे से ज्यादा फैक्ट्स आता है तो बता दो, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। 2 घंटे में फैक्ट्स आपके समाप्त हो जाएंगे इंटायर मॉडर्न हिस्ट्री के। रिपीट करो उसको बार बार, कुछ याद होगा, हटेगा, फिर कुछ ऐड होगा, कुछ हटेगा, कुछ ऐड होगा, और 50 घंटे आपको पढ़ने हैं, 30 घंटा रिवाइज कर देना है उसको। फैक्ट्स वहां पर भी आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। 100 घंटे के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं कुछ बच रहा है, तो 100 आवर्स आपने मॉडर्न हिस्ट्री को दिया। दूसरा, ज्योग्राफी बहुत अहम रोल प्ले करता है, ज्योग्राफी को भी 100 हमने दिया है। ज्योग्राफी में 15 घंटे आपको मैप पे काम करना है, 15 आवर्स मैप पे और 20 घंटे फैक्ट्स पे। ये जो अब देखो, जो मैप पे आप काम कर रहे हैं ना, ये भी फैक्ट्स का पार्ट है, और जो फैक्ट्स पे काम करेंगे वो मैप के अंदर आप खोजोगे। और मैप में आपको कितना टाइम लगना है? मैप में हार्डली आप हाफ एन आवर, अगर आप 10 दिन देते हैं तो कितना हुआ? 5 घंटे हुआ ना। 5 से 7 घंटे में आप इंटायर मैपिंग कर लेंगे, पूरा इंडियन वर्ल्ड का मैपिंग कर लोगे। आप नए हो तब भी कर लोगे।
और उसको फिर बार बार देखना है, कुछ छूट गया तो ऐड करना है और उसको रिवाइज करना है। वो रिवीजन सहित 15 घंटे में आपका काम हो जाएगा। फैक्ट्स मैथ से भी निकलेगा, फैक्ट्स से भी मैप निकलेगा और प्योर फैक्ट्स जो भी ऐसे कोई माउंटेन्स हैं, ट्रॉपिकल लाइन कहां से गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजर रहा है, उसको आप यहां से बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, तो फैक्ट्स आपके 20 घंटे कम नहीं होते हैं। 20 घंटे आप सीरियसली पढ़ो तो 20 घंटे भारी पड़ जाएंगे फिर, और 40 घंटे आपको पढ़ना है। अब ज्योग्राफी में आप कहोगे 40 घंटे क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आपका एक मोटा पोर्शन मैप पे निकल जाएगा, उसके बाद जो रहा सहा कसर है वो फैक्ट्स याद करने में निकल जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के, वही है यहाँ पे होंगे। और फिर 25 आवर रिवीजन के लिए है, वो उतने में ही काम चल जाएगा। इवन 40 घंटा कम नहीं है, ज्यादा ही है। और 25 आवर्स आपके रिवीजन के अंदर चले गए। ज्योग्राफी नहीं छूट रहा है उसके बाद, अगर आपने सिस्टमेटिकली इसको फॉलो किया तो सवाल ही नहीं उठता छूटने का। इसके बाद पॉलिटी 60 आवर्स, 60 घंटे पॉलिटी को दिया गया है, 10 घंटे फैक्ट्स। फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, टाइप की चीजें जो याद नहीं होती है। अब कितना, 1 घंटा बक 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 करो, 1 घंटे के बाद रिपीट होगा, 1 घंटे के बाद रिपीट होने लगेगा। और याद करने का मतलब फ्लुएंटली आपको रट्टा मारना है। ये जो रट्टा मारने वाला फैक्ट्स वाला जो घंटा है ना, ये सीधा रट्टा मारने वाला है। ये समझने वजने की कोई बात नहीं है, समझने के लिए अलग से आपको पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के लिए दिया गया है, सीधा रट्टा। ठीक है, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 33 में क्या है, रट्टा मारना है। तो रट्टा मारने के लिए 10 घंटा आपको देना है और 30 घंटे पढ़ने हैं। 30 और 10 40 हो गए। 30 घंटे में आप मतलब 30 घंटे के अंदर आप जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना उसको कवर कर लोगे। हर घंटे का हिसाब आपके पास बस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे और उसको रिवाइज जब करेंगे तो 20 घंटे रिवीजन के अंदर है। अगर ये 30 घंटा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप रिवीजन में से निकाल सकते हैं टाइम और उसको कवर कर सकते हैं। रिवीजन को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा चलेगा, क्योंकि 10 घंटा आप ऑलरेडी फैक्ट्स रखने में लगा चुके हैं, समझने में आप बहुत टाइम नहीं लगता है। इसीलिए मैंने रिवीजन को आपको थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं यदि आपको जरूरत पड़ता है तो। अदरवाइज क्योंकि आप एक बड़ा हिस्सा, अमेंडमेंट का हिस्सा, आर्टिकल्स का हिस्सा, ये सब आप निकाल चुके हैं, तो बीच का कोड एरिया पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर 1 घंटे को आखिरी घंटा मान के चलेंगे तब। इसके बाद बायो को इसलिए लिया है मैंने क्योंकि साइंस का एक इंपॉर्टेंस है, साइंस का एक महत्व है और साइंस में बायोलॉजी का है। उसके लिए टोटल 80 घंटे 80 आवर्स उसको दिया गया है, जिसमें 40 घंटे तो आपको पढ़ना है। 40 घंटे पढ़ना है, फैक्ट्स है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 20 घंटे आपको रिवाइज करना है और 20 घंटे रट्टे मारने हैं। सिंपल, 20 घंटे रट्टे मारने, 20 घंटे में रिवीजन है और 40 घंटा आपको पढ़ना है। इतना इनफ है। 40 घंटे में कुछ डायग्राम बनाओगे, कुछ ऐसे करके समझोगे और उतना आप समझ लेंगे। और फाइनली लास्ट में इकोनॉमिक्स के अंदर क्या, इकोनॉमिक्स में देखिए 20 घंटे समझने को दिया गया है। समझने को क्यों दिया गया है? क्योंकि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बजट के अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप की कई सारी बातें हैं। ठीक है, कई सारी बातें होती है, तो वो आप समझना है आपको। यानी टर्म्स, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, बुल्स एंड बियर क्या होता है, तो ये टर्म्स समझने हैं। तो जो समझने का काम है वो आप 20 घंटे में करेंगे। जैसे मैपिंग करवाया गया वहां ना, यहां पे समझना जरूरी है। 20 घंटे समझेंगे, 10 घंटे फैक्ट, सेबी की स्थापना कब हुई, फिर इडा की स्थापना कब हुई, सिडबी का मुख्यालय कहां है, टाइप की फैक्ट्स। आप 10 घंटा इनफ, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत कंटेंट नहीं है यहां याद करना। और 30 घंटा आप जो है उसको पढ़ लीजिए, समझ लिए, 30 घंटा पढ़ लीजिए, उसी में रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ खास यहां पे उसको मैटर नहीं करता है। अब ये टोटल को जब आप मिलाओगे ना तो ये टोटल आपका बनता है 400 घंटा। 400 घंटे के अंदर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को देखा है, ज्योग्राफी देखा है, पॉलिटी देखा है, बायो देखा है और इकोनॉमिक्स देखा है। तो इतना आपका हो गया 400 घंटे में। अभी आपके हाथ में टोटल 200 घंटे हैं। इन 200 घंटे में आपको क्या कवर करना है? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना। ठीक है,
साइंस एंड टेक जिसको ऐड करना है या एनवायरमेंट जिसको ऐड करना है वो यहां पे ऐड कीजिए अपने हिसाब से। अब नहीं, क्योंकि जो मेजर एरिया है मैं 2 महीने का मतलब ये है मेरे हिसाब से कि आपका जो मेन पोर्शन है जहां से आप जिसको तैयार करके प्लस करंट अफेयर्स ऐड करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं वो यहां पे हमने लिया है। तो 400 घंटे के लिए ये है। इसके बाद बचा 200 घंटा। जब 400 घंटे में आप इतने सब्जेक्ट्स जो सबसे अहम है उसको कवर कर सकते हैं तो 200 घंटे 400 घंटे में भी आपने 3-5 सब्जेक्ट कवर किया तो फिर छोटे छोटे तो 200 घंटे में कर ही लोगे। ठीक है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, एनसीएन मिरावल, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो आप कर लेंगे। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर लेंगे। करंट अफेयर्स आप कहोगे नहीं ऐड है, बिहार स्पेशल टाइप की चीजें, यूपी स्पेशल नहीं ऐड है, नहीं करना ऐड। हमें ये 2 महीने इसी को देने हैं, समझ में आ रहा है? हमें पूरे आगे अभी अपकमिंग 2 मंथ्स इसको देना है एकदम डेडिकेटेड होके। हमारा बस टारगेट क्या है, 5 सब्जेक्ट हिले नहीं। अगर हम इस 5 सब्जेक्ट को भी पूरी तरह से पकड़ 2 महीने में बना लिए तो अगले 1 महीने में तो कर ही देंगे जो करना है। ठीक है, अगले 1 महीने में आराम से हो जाएगा। लेकिन हमें इसके बाद 200 घंटा जो बच रहा है, क्योंकि रिवीजन सब कुछ ऐड कर दिया गया है, ये जो 200 घंटे बचे इसमें क्या करोगे, यही सब करोगे ना, तो और भी सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं करना, वो जब एग्जामिनेशन आएगा तब देखा जाएगा। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई को आप करिए डिजाइन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिनको समझ में आती है मेरी बात, वो आप पूरे समर्पित होके आप इसको फॉलो कीजिए। अगर बेहतरीन रिजल्ट नहीं आया, नहीं का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन इस 10 घंटे के अंदर वो सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, उसका इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इस 10 घंटे के अंदर फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। इस 10 घंटे के अंदर आप और आपकी किताब, ये नहीं, आप और आपकी किताब यही होनी चाहिए। आप इसको कीजिए और 100% ये रिजल्ट देगा, 100% डाउट ही नहीं। उसके बाद आपका बोझ ऐसा हल्का होगा ना, ऐसा हल्का बोझ होगा कि उसके बाद इस 2 महीने की तैयारी के बाद इंक्लूडिंग उस सब्जेक्ट को भी ऐड कर लेते हो अगर आप तो स्मार्टली, उसके बाद मतलब जब भी पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा देखना है, थोड़ा एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और ये आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। तो जिनको भी लगता है कि करना है ये काम, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन अभी आने वाला है उसके लिए रामबान तरीका है। मिलते हैं अगले वीडियो में।